देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब से बिहार विधानसभा का ये सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के दरमियान अगर सबसे ऊंची श्रेणी में रखा जाए तो यही मामला है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सीधे तौर पर कई बार सवाल खड़ा कर रहा है और आपराधिक घटनाओं को लेकर लगाम लगाने की बात कर रहा है। और नेता प्रतिपक्ष आज इसी बात को फिर से दोहराते हुए दिखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है और सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार के कोई बात और कोई लॉ एंड ऑर्डर सुन ही नहीं रहा है। अपराधी अपने मनमानी हिसाब से जिसका मन होते हैं उसे गोली मार देते हैं। सुनवाते हैं आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, और साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो आपने साफ तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पूरे बयानों को सुना। अब देखिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब से बिहार विधानसभा का बजट सत्र चला है तब से कह लीजिए कि यह प्रश्न सीधे तौर पर सदन के अंदर हो या सदन के बाहर खूब गूंजा है। जो है क्राइम में इजाफा हो रहा है, डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली बलात्कार हो रहा है, डेली गोलियां चल रही हैं। ये दिखाता है कि बिहार में सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी जो है वो राज कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। जिसको मन उसको गोली मार दिया जा रहा है, जिसका मन जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार के कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो उप मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नीतीश जी तो पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनको तो अब याददाश्त ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। आप देखिएगा, आज तक नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय जो है किसी को नहीं दिया, लेकिन इस बार भाजपा के लोग नीचे करो नहीं। और जो लोग चीख चीख करके कहते हैं अपराध के बारे में, पहले खुद आईना तो देखें कि उनके शासन काल में इस तरह का अपराध जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है। पीछे करो भाई, मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है बस तो हो ही गया है। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है पूरा तरीके से। गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं सर, 3 दिवसीय दौरे पर भाई सब बंगाल के चुनाव को देकर के सब बातें की जाती है। सर आप पहले झारखंड, फिर बिहार, फिर बंगाल। इनका देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है। ट्रम्प जो है जो जब मन करता है अपने हिसाब से टैरिफ डाल दे रहे हैं। तो आप क्या क्या इसको लेकर विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने में लगा हुआ है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जहां विपक्ष ध्वस्त की बात कर रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त है, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष इकबाल की बात कर रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इकबाल है और सरकार के जो नियम है, कानून है, वो पूरे तरीके से कार्यरत है, काम भी कर रही है, कार्रवाई भी हो रही है। घटनाएं तो घट रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हो रही है, वो भी त्वरित कार्रवाई हो रही है। लेकिन वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयानों को सुना। गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जो एजेंडा है इनका है, जब भी जहां चुनाव आता है वैसे में इनका एजेंडा और इनकी रैली वहां होनी शुरू हो जाती है। पहले झारखंड में था, फिर बिहार में हुआ और फिर अब पश्चिम बंगाल में हुआ। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 3 दिवसीय दौरे को लेकर आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है। प्लेनेट पहाड़ के लिए पटना से शिव की रिपोर्ट।